हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे विद्यासाथी स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, जो बैक करता है प्रोटीन, ये गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो पोर्टल है ये मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिकॉज इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप लिस्ट की जाती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं हम इसको कैसे एक्सप्लोर करें इस पोर्टल को। इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे होम पेज, अबाउट अस, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनसे रजिस्टर्ड है, फिर स्कॉलरशिप रिजल्ट कि आपने अगर इस पोर्टल में किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है तो आप स्कॉलरशिप रिजल्ट के सेक्शन पे क्लिक करके उसका रिजल्ट देख सकते हो। फिर मीडिया, ब्लॉग्स, इनके ब्लॉग्स, हेल्प अगर कोई और FAQs पोर्टल के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट अस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और लॉगिन और साइन अप अगर आपको इस पर प्रोफाइल बनानी है, अप्लाई करना है तो जो भी स्कॉलरशिप इसमें लिस्ट हुई है उसमें अप्लाई करने के लिए आपको साइन अप करना ही होगा। ओके, तो उसकी जानकारी भी दे दूंगा थोड़े टाइम बाद। ओके, तो डियर एप्लीकेंट, ये क्वेरीज इनकी ये ईमेल आईडी है और एक हेल्पलाइन नंबर है। ओके, तो देख सकते हो इसका इंटरफेस भी कुछ बड्डी फॉर स्टडी जैसा ही है, जिसमें बहुत सारा मतलब दिखाया जाता है। सामने इंटरफेस पे, होम पेज पे बहुत सारी स्कॉलरशिप लिस्ट हुई रहती है। ओके, तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं वैसे हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड ब्राउज अवेलेबल स्कीम्स। ओके, तो अगर आप ने लॉगिन कर लिया है तो आपको वो स्कीम्स नहीं दिखेंगी जो स्कीम्स अभी चल रही है खासकर। ओके, तो अगर आपको ऑल स्कॉलरशिप देखनी है तो आपको विदाउट लॉगिन आपको इस ब्राउज अवेलेबल स्कीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सर्च करना है स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप सर्च कर सकते हो और स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हो। ओके, तो जैसे इसमें ओपन स्कीम्स, क्लोज्ड स्कीम्स और करियर टेस्ट है। तो जैसे ओपन स्कीम्स है उसमें आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जो ये पोर्टल है इसमें सिर्फ जो कंपनियाँ होती है वही इसमें अपनी स्कॉलरशिप्स को लिस्ट करती है, क्योंकि उनको एक CSR फाउंडेशन चलाना होता है इसलिए। ओके, तो इसमें जैसे अभी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपनी स्कॉलरशिप लिस्ट की है, जैसे एल्केम फाउंडेशन, फिर ये निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, अरविंद फाउंडेशन, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम्स मतलब पेट्रोनेस, फिर JSW, प्रोटीनी, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, रेडिंगटन और टिमकेन, इनकी अभी स्कॉलरशिप्स लिस्ट हुई है। आप यहाँ पे इनको फिल्टर कर सकते हो बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ओके, जैसे मुझे अभी जानना है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने पूरी पूरी अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं वाली स्कॉलरशिप लिस्ट हो जाएंगी। जैसे कि इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लाइक AMNS इंडिया, ये भी अंडर ग्रेजुएट बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर JSW की स्कॉलरशिप, इसमें आपको लास्ट डेट देखने को मिल जाती है, इसका नाम, इसका बेनिफिट क्या क्या है, और जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसकी दिख जाएंगी। ओके, तो आप इसे जान सकते हो, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी हमें देखनी है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की इतनी स्कॉलरशिप अभी इस पे लाइव है। लाइक पहली स्कॉलरशिप आर्टसेलो मित्तल निपन स्कॉलरशिप है, गर्ल्स के लिए है। JSW रिन्यूअल स्कॉलरशिप, रिन्यूअल अरविंद फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट 30,000 रुपये मिल सकते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद NHDL प्रोटीनी गवर्नमेंट, उसकी स्कॉलरशिप भी लाइव है। ओके, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, उसकी लास्ट डेट पता चल जाती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आसानी से फ़िल्टर करके। तो ये पोर्टल का ये बेनिफिट है। और आपको अप्लाई करना है तो आपको सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। लाइक मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, किस पे, इस वाले पे, रिन्यूअल है सॉरी, इस पर कर देते हैं। मतलब रिन्यूअल भी आपको अगर करना है तो इसकी ही सेक्शन में रिन्यूअल नाम से आपको मिल जाएंगी, जिस पे आप क्लिक करके रिन्यूअल कर सकते हो अगर आपको पिछले साल मिली है तो। ओके, तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं, रिन्यूअल अप्लाई पे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको मिलेगा कि आपको अगर अकाउंट नहीं बनाए तो आपको यहाँ पे साइन अप वाला ऑप्शन खुलेगा, मतलब इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको अपना साइन अप करने के लिए स्टूडेंट फुल नेम, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद आपको एक प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपनी पूरी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है, जिसके बाद आपकी प्रोफाइल बनेगी और आपको पता चलेगा कि आप किस किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो।
और अगर आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो तो आपको इसमें डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके, मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाइक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जैसे प्रोटीनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे हमें और ज़्यादा जानकारी मिल जाती है क्लिक करने के बाद। ओके, सिंपल, ये पोर्टल मतलब बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, लाइक बर्थडे फॉर स्टडी। ओके, तो सही है, बाकी और जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में। लाइक हमें इसका रिज़ल्ट देखना है, मतलब हमने किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया तो हम रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट देखने के लिए स्कॉलरशिप का हमें इस पर स्कॉलरशिप रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, इस वाले ऑप्शन पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी तक किसी स्कॉलरशिप का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि स्कॉलरशिप रिजल्ट विल बी जनरेटेड विद इन 24 आवर्स, मतलब अभी स्कॉलरशिप रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, तो जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप फॉर्म्स एप्लीकेशन अप्लाई किए थे उनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और आप जैसे नीचे इसका एक्सप्लोर करोगे तो आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, फिर प्रोटीन करियर टेस्ट, आप इसमें टेस्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा करियर ठीक रहेगा। करियर काउंसलिंग जैसा काम है। फिर उसका साइन अप करो, कंप्लीट प्रोफाइल करो, फिर सर्च एंड अप्लाई। आप एक एप्लीकेंट के एज एप्लीकेंट भी इसमें रजिस्टर कर सकते हो, एज अ कॉलेज भी आप रजिस्टर कर सकते हो, और फंड प्रोवाइडर, अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप फंड अगर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो इसमें आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। वो नहीं करेगा वैसे, जो बड़ी कंपनी से वही करती है। और एप्लीकेंट्स के टेस्टिमोनियल्स आपको नीचे में देखने को मिल जाएंगे। उधर तो आप एजुकेशन लोन के बारे में जान सकते हो इससे, और पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर ये आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसकी। ठीक है, तो ये सब पोर्टल है, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई नाटक नहीं इस पोर्टल का। बट ये मतलब स्कॉलरशिप जितने आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से ये आपको रिजेक्शन और ये सब कुछ शॉर्ट लिस्टेड करके रखता है। ठीक है, तो सही है पोर्टल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और कोई आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार दोस्तों प्लीज़, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, थैंक यू।